हेलो एंड वेलकम टू राइट नॉलेज एजुकेशन एवरीवन। आज हम गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 जो है उसका सोशल साइंस सेक्शन ए का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। एज यू नो, सेक्शन ए में सबसे पहले मैथ्स द फॉलोइंग आपको 5 मार्क्स को देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट द डिवाइस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो फर्स्ट डिवाइस कौन सा था? पॉटर्स व्हील। एंशिएंट इनोवेशन भी कहा जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इनोवेशन डी। कुतुब मीनार लोकेटेड है दिल्ली के अंदर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। सुंदरवन, सुंदरवन आपको अगर पता हो तो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है, डेल्टा रीजन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। ह्यूज रिजर्व ऑफ द मेका, वैसे देखने जाए तो इसके अंदर ह्यूज रिजर्व नहीं है, बट टाइप ऑफ मेका है जो इंडिया के अंदर फाउंड होता है, एरिया जो प्लेस है उसका नाम है मॉस्किबिटा, तो ये आंसर हो जाएगा ए। एंड इंडियन स्टेट दैट प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम सोलर एनर्जी, इट इज आर्स, यानी कि गुजरात, तो आंसर विल बी एफ, गुजरात। ठीक है, बेस्ट द फॉलोइंग इजी है। एंड आफ्टर ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स में फर्स्ट नंबर देखिए, देर आर 4 ग्रुप्स ऑफ द केव इन द जूनागढ़, तो जूनागढ़ के अंदर ये थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी, 4 नहीं 3 केव्स है, इससे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। याद रखिएगा, जूनागढ़ के अंदर कितने ग्रुप्स है केव्स के? 3 ग्रुप्स है। Raj Tarangini is the very first historical book of India. Yes, it is historical book first, the true. With the even increase the number of the vehicle. क्वेश्चन थोड़ा समझने जैसा है। इंक्रीज हो रहे हैं व्हीकल ऑन द रोड, यानी कि एक रोड पे जितने व्हीकल्स ज्यादा होंगे, द चांसेस ऑफ द रोड एक्सीडेंट हैव डिक्रीज। तो ये सेंटेंस ये कहना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम डिक्रीज होंगे, तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ेंगे उतने एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ेंगे। गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड द प्रोविजन ऑफ द 33% रिजर्व वुमेन्स गवर्नमेंट जॉब, तो हाँ 9 नंबर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने जॉब्स के अंदर वुमेन्स को कितनी रिजर्वेशन दी है? 33%। इंडिया इज अ नॉन कम्युनिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री। यस, वी आर नॉन कम्युनिस्ट है। याद रखिएगा, यहाँ पे कम्युनिस्ट लिखा होता तो ये सेंटेंस सही नहीं हो पाता, लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट कौन है? चाइना है। वी आर सेक्युलर। ट्रू फॉल्स को समझने के बाद नेक्स्ट एमसीयू, sorry, fill in the blanks. First, the government of India has declared some important dash places in the national monuments. तो जो भी डिक्लेयर करता है वो उस प्लेस के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से डिक्लेयर किए जाते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल, जहाँ पे नेशनल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। द इंडियन म्यूजियम, ये बहुत बार सेम और सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। याद रखेंगे, इंडियन म्यूजियम हो तो कोलकाता आएगा, नेशनल म्यूजियम पूछे तो न्यू दिल्ली आएगा। डैश इज और आर द मेन सोर्स ऑफ द सरफेस वाटर, क्या लिखा है? सरफेस, सीधा रिवर। सिर्फ मेन सोर्स पूछा होता तो रेन आता, लेकिन सरफेस पूछा है तो रिवर। डैश आर द मेन मीडिया ऑफ द इरिगेशन इन इंडिया, वैसे इरिगेशन के 3 मेन है, लेकिन इसके अंदर आंसर आ जाएगा वेल एंड ट्यूबवेल। डैश हेलीकॉप्टर लिमिटेड ऑफर्स एयर सर्विस ओएनजीसी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इन तीनों में से कौन सी कंपनी? तो नाम से ही पता चल रहा है ना, पवन हंस। उड़ने की बात है तो पवन हंस, ये गुजरात गवर्नमेंट को हेल्प करती है, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है? यूनेस्को। धरोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, धरोई जो है वो हमारे अहमदाबाद के जो आसपास रिवर जो आपको देखने को मिलती है, जिसका नाम है साबरमती। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के अंदर। देखो, यहाँ पूछा है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। देखो, वैसे देखने जाए तो ऊपर सबसे आएगा बेनिफिशियल पंजाब, ठीक है, तो पंजाब के अंदर आया हुआ है भाखरा नागर, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बी एंड डी, दोनों में भाखरा नागर है। फिर उसके नीचे आए तो मध्य प्रदेश में चंबल है, और यहाँ पे नागा अर्जुन है, तो नागा अर्जुन तो पूरा साउथ में हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी। एलिमिनेशन मेथड, जितना पता है उतना सही कर दो, बाकी सब चीजें मिल जाएगी। चलो, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड इन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आता है? तो एजुकेशन जो है वो एक काइंड ऑफ क्या है? सर्विस, तो दैट्स व्हाई सर्विस सेक्टर में आएगा एजुकेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मिक्स्ड इकोनॉमी? आवर्स इंडिया हैज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। नाउ हियर यू कैन सी द क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट इज रेलवे इंडियन रेलवे कंसिडर टू बी द एक्सीलेंट? ऐसी कौन सी चीज है जो इंडियन रेलवे को एक्सीलेंट बनाती है? चार चीजें हैं। फर्स्ट, फॉर इंडियन रेलवे फॉर टाइम, सेकेंड फॉर सेफ्टी, फॉर फैसिलिटीज एंड फॉर मॉडर्नाइज्ड वेरी फास्ट। यानी कि इंडिया की रेलवे एक्सीलेंट क्यों है? क्योंकि वो टाइम, सेफ्टी, फैसिलिटी और मॉडर्नाइज होती जा रही है दिन ब दिन। आफ्टरवर्ड्स विच आर द टू मीडियम्स फॉर द मास कम्युनिकेशन? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का बेस्ट वे कौन सा है? तो एक है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। चलो नेक्स्ट, लास्ट टू क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज, विच आर द टू मेन मेथड फॉर अलॉटमेंट ऑफ द रिसोर्स? रिसोर्स को अलॉटमेंट करने के लिए कौन सी दो मेथड? मार्केट मैकेनिज्म एंड सोशलिस्ट मीडिया। टू आर द मेथड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द रिसोर्स। एंड व्हाट इज द एक्टिविटी? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है डज नॉट एम टू ऑब्टेन द इनकम? ऐसी कौन सा काम होता है जिसमें इनकम, पैसे कमाने का इंटरेस्ट नहीं होता है? तो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, हियर आवर पेपर सॉल्यूशन इज कंप्लीटेड। आई होप हमारे वीडियोस आपको मदद रूप हो रहे होंगे। इसी तरह से वॉच करते रहिए हमारे वीडियोस को और लाइक और शेयर करते रहिए।